one of the most important things is that these MSMEs, micro, small and medium enterprises, they have most of them don't have an idea what the strategic plan is. They understand business plan, but they don't understand strategic plan. Strategic plan is that how you are going to do the same thing differently or different things differently. It's something which these MSMEs need to understand. Now, the exposure levels of MSMEs today is limited. They have their focus on their businesses, but they don't have focus on how they can do things differently. So this strategic plan is very, very important. And to build a robust strategic plan, I can give you 3 steps for an MSME. Now, first of all, MSME should do the SWOT analysis. What is SWOT analysis? You have to really figure out your strengths, which you can leverage. You can figure out your weaknesses, which you can actually build or delegate. You can look at your opportunities and you can look at your threats. All these 4 things when you do, you will realize that आपकी जो strengths है, जो business की strengths है, जो आपने पास्ट में काम किया है, जो आपने अच्छा काम किया हुआ है, जो आपने अच्छे कस्टमर्स को एक्वायर किया हुआ है, वो आपकी स्ट्रेंथ्स आपके सामने निकल के आएंगी और उन स्ट्रेंथ्स को लेके आपने उनको लेवरेज करना है। तो पहला स्टेप स्ट्रेटेजिक प्लान का है, बिफोर यू रियली गेट इनटू द मेकिंग ऑफ ए स्ट्रेटेजिक प्लान, यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क ऑन दिस स्वॉट एनालिसिस। आप पूरा स्वॉट कर लीजिए और देखिए कि आपकी थ्रेट्स क्या है, कॉम्पिटिटर क्या बोलता है, आपकी अपॉर्चुनिटीज क्या, आप कौन से दूसरी कंट्री में या दूसरे स्टेट में या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आप अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को दे सकते हैं, आपका कस्टमर कहाँ बैठा हुआ है। तो आपको पहले पूरा फुल फ्लेज्ड एक स्वॉट एनालिसिस करना है। नंबर 2, आपको अपने गोल्स सेट करने हैं। ये गोल्स होते हैं स्मार्ट गोल्स। अब स्मार्ट गोल्स कुछ लोग बोलते हैं कि शायद वो सब लोग नहीं कर पाते हैं, बट मैं आज भी ये स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि स्मार्ट गोल ये मतलब है कि आपके पास जो गोल्स हैं, जो आपके उद्देश्य हैं, जो आप करना चाहते हो, वो इतने स्पेसिफिक हो, वो नंबर बेस्ड हो। अगर आपके गोल्स नंबर बेस्ड नहीं, जैसे मान लेते हैं हम बोलते हैं कि हमें इस साल नए कस्टमर्स ऑनबोर्ड करने हैं, ये एक अचीवेबल एक स्पेसिफिक गोल है कि मुझे 10 नए कस्टमर्स या 100 नए कस्टमर्स या 1000 नए कस्टमर्स ऑनबोर्ड करने हैं। उनको एक्वायर करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक प्लान चाहिए होता है, क्योंकि ऐसे ही आपके पास कस्टमर नहीं आएगा। कस्टमर आएगा जब वो आपसे अट्रैक्ट होगा। और एक एमएसएमई जो कि आज जिसको गवर्नमेंट इतनी सब्सिडीज और इतनी स्कीम्स के अंडर उसको इतना पैम्पर कर रही है, उसके बावजूद भी अगर वो चीज़ नहीं समझ रहा है तो कहीं ना कहीं वो लैकिंग हो रही है, कहीं ना कहीं वो ध्यान नहीं दे रहा जहाँ पे उसको ध्यान देना है। इन दोनों चीज़ों को आप रेगुलरली मॉनिटर कर रहे हैं ऑन ए डेली मीटिंग बेसिस, ऑन ए वीकली मीटिंग बेसिस और ए मंथली मीटिंग बेसिस, और आप एक क्वार्टरली रिव्यू भी कर सकते हैं एज ए बिजनेस ओनर। क्योंकि देखिए, मैंने अपने पिछले 30 साल के कंसल्टिंग करियर में ये देखा है कि बिजनेस ओनर्स मोस्टली फायर फाइट करते हैं। वो इतनी फायर फाइटिंग करते हैं, वो इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और प्रोफेशनल लाइफ में कि उनको बैठ के ये प्लान बनाने का समय ही नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं वो इससे भागते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं करना कैसे है। तो हम एज ए कंसल्टिंग कंपनी हम अपने एमएसएमई क्लाइंट्स को हेल्प करते हैं कि आप कैसे अपना स्वॉट एनालिसिस करें, कैसे अपनी स्ट्रेंथ्स को आप लेवरेज करें। आपको आपके पास जो है उस पर फोकस कीजिए, जो मिसिंग है उस पर फोकस मत कीजिए, बिकॉज जो आपके पास है उससे आप बहुत कुछ बिल्ड कर सकते हैं। सो ये 3 स्टेप्स जो है वो आपके स्ट्रेटेजिक प्लान बनाने में मदद करेगी। नंबर 1, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, एक आपके पास एक स्वॉट एनालिसिस करने का एक फ्रेमवर्क होना चाहिए और आपको एक प्रॉपर स्वॉट एनालिसिस करना है। और मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि हर 6 महीने में अपना स्वॉट एनालिसिस कीजिए, हर क्वार्टर अपना स्वॉट एनालिसिस कीजिए। उसके बाद है आपको यू हैव टू सेट योर अचीवेबल गोल्स, जो स्पेसिफिक गोल्स है। आप एक्चुअली अचीव क्या करना चाहते हैं, आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसा दिखना चाहिए, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, आपके मार्केट में आपकी पोजीशनिंग क्या होगी मार्केट प्लेस में, आप कितना मार्केट शेयर एक्वायर करना चाहते हैं अपने बिजनेस कैटेगरी में। और तीसरा, इसको रेगुलर मॉनिटर करेंगे, बिकॉज जब रेगुलर मॉनिटर आप करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आप क्या उस प्लान पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। अब यहाँ पे मैं लास्ट में एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि जो आपकी स्ट्रैटेजी है, ये वो काम है, स्ट्रैटेजी वो है जो आप अलग करते हो, आप कॉम्पिटिटर से अलग हट के कुछ करते हो, एक डिफरेंशिएटर क्रिएट करते हो, तो आपका एक स्ट्रैटेजिक प्लान बनता है। और जब आप अपना स्ट्रैटेजी प्लान बनाते हैं कि मैं अब अगले 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में, मैं इसको 135 रूल बोलता हूँ। 135 रूल से जब आप अपना स्ट्रैटेजिक प्लान बनाते हैं, जिसको सपोर्ट करते हैं आप अपने फाइनेंशियल
फाइनेंशियल प्लान से, फाइनेंशियल मॉडल से और अपने बिजनेस प्लान से आपकी वो जो स्ट्रैटेजिक प्लान है कि आप मार्केटिंग कैसे करें, आप सेल्स कैसे करें, आप अपने सप्लाई चेन को कैसे हैंडल करें, कस्टमर कैसे एक्वायर करें। स्ट्रैटेजी मीन्स हाउ यू कैन डू इट डिफरेंटली। जो अभी तक काम नहीं हुआ, जिस तरीके से आप करते आ रहे हैं वो काम कारगर नहीं हो रहा है, अब कैसे होगा, वो कैसे आप नए तरीके से कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रैटेजिक प्लान। And you just do it, I can tell you that you will succeed in your business like never before.